मत जोड़िए इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मत जोड़िए इसे किसी भी पॉलिटिकल खबरों से। इट्स जस्ट अ मूवी। ये देखिए फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है कि ये सबसे बेस्ट फिल्म है लव जिहाद पर। इस कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की जो हिंदू लड़कियां होती हैं बहुत जल्दी वो प्यार में अफेयर में बहुत जल्दी आ जाती हैं, हर किसी पे बहुत अच्छी तरीके से जल्दी विश्वास कर लेती है। ये एक ज़रूरी फिल्म है, इम्पॉर्टेंट फिल्म है और हर किसी को देखनी चाहिए। ये कहानी ट्रू है बिल्कुल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सपोर्ट करें। द केरला स्टोरीज एक्चुअल में एक फिल्म नहीं, इट्स अ रियलिटी। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखना चाहिए। जिस चीज़ का कोई धर्म नहीं होता उसी को टेररिज्म बोलते हैं। सो टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन। और अगर आप लड़की को कन्वर्ट करके टेररिस्ट में आईसिस ज्वाइन करवा रहे हो तो आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, आप एक राक्षस हो। इस समय मैं मौजूद हूँ डिलाइट डायमंड सिनेमा पर और यहाँ पर हम पहुँचे हैं फिल्म द केरला स्टोरी के प्रीमियर शो के लिए और आपको दिखाएंगे जिस तरीके से इस फिल्म पर इतना विवाद हुआ है, क्या ये फिल्म वाकई इतनी विवादित है और क्या दर्शकों के बीच में जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है वो एक्चुअली होनी चाहिए। तो हम फिल्म के आखिर में आपको दिखाएंगे इस फिल्म को लेकर लोगों का नज़रिया क्या है और लोगों ने इस फिल्म को कितने स्टार्स दिए हैं। फिल्म मेकर्स और भी अटेम्प्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को और काफ़ी चीज़ें और निकल के आएंगी इसकी। अच्छी है, मस्ट वॉच है। हिंदुओं को तो ज़रूर देखनी चाहिए, हिंदुओं को तो बिल्कुल अवेयर करने के लिए अच्छी मूवी है। हेलो सर, कैसी लगी? अच्छी थी। कहना चाहेंगे सर, जैसे स्टोरी को दर्शाने की कोशिश की है इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सच्चाई से रूबरू करा गया है और सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। सर, इस फिल्म में विवाद भी चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहना है? विवाद तो होते रहते हैं फिल्मों पर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसमें से कितने स्टार? 5 में से कितने स्टार? तो बहुत अच्छी लगी। कहना चाहेंगे मैम कहानी के बारे में? कहानी तो उसमें लास्ट में दिया भी है कि क्या क्या घटनाएं उन्होंने ली हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ गलत है या सच्चाई पर आधारित फिल्म है और मेरे ख्याल से हर लड़की को देखनी चाहिए। मैम 5 में से कितने स्टार? 4.5। मैम बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत ज़्यादा सीरियस फिल्म है और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखिए। कोई प्रोपेगेंडा जैसा कुछ नहीं है फिल्म में, एक फ़िल्म की तरह इसे बनाया गया है। बस कुछ कहानी है जो लोगों तक पहुंचानी है और उस कहानी को आप कहानी की तरह ही देखिए। मत जोड़िए इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मत जोड़िए इसे किसी भी पॉलिटिकल खबरों से। इट्स जस्ट अ मूवी। आप न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ते आ रहे होगे, कब से पढ़ते आ रहे होगे कि कन्वर्ट कर दिया, टेररिज्म में ज्वाइन करा दिया। आज आप उसको एक फ़िल्म के रूप में देखोगे बस। सर, जैसे कि इस पे काफ़ी विवाद भी हो रहा है कि ऐसे चीज़ें हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उस पर आपका क्या नज़रिया? किसके बारे में? मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कब नहीं होता मैम, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है ये मूवी देखने के बाद ऐसा नज़रिया बन जाता है कि सारे ही मुसलमान ऐसे हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। फ़िल्म को फ़िल्म की तरह लीजिए। हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हर किसी को जीने का हक है। दिस इज़ इंडिया एंड वी वेलकम पीपल। इंडिया वेलकम्स ऑल पीपल। सो ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू अच्छा हो, ज़रूरी नहीं हर मुसलमान बुरा हो। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए जो बुराई पे तो इंसान बुरा है। ये एक बहुत फेमस लाइन है और इस लाइन पे ही ये चीज़ चलती है। इंसानियत है तो कोई धर्म नहीं है, सिंपल सी बात। 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार देंगे मैम। ये देखिए फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल अगर आपको पसंद आई थी, उसमें आपको थोड़ी भी सच्चाई लगी थी, तो उससे ज़्यादा सच्चाई दिखाने का काम ये फिल्म करती है। कश्मीर फाइल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, इस पे भी विवाद हो रहा है, लेकिन कहीं ना कोई लोग ये भी कह रहे हैं सच्चाई बाहर आएगी तो विवाद भी होगा। इस पर आपका क्या नज़र? बिल्कुल ये बात सच है। और देखो विवाद कर कौन लोग रहे हैं, कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जो कहीं ना कहीं इसी बात को मानते हैं, इसी आइडियोलॉजी को मानते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है। और इसी जो कम्युनिटी जो एक धारा है, ये सोच विचार जो है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है, सब नास्तिक लोग हैं, तो यही कट्टरपंथी की सोच है और ये कट्टरपंथी से आतंकवाद का जन्म होता है। और यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। इस चीज़ को हम कह सकते हैं, मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट फिल्म है लव जिहाद पर। मतलब लव जिहाद का अगर आपको सही मायने समझना है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और ये खाली केरला की स्टोरी ही दिखाई है उन्होंने, पर ये पूरे भारत में है। और ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें किस तरह से बरगलाया जाता है, बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही सच्चाई से इस फिल्म को दिखाया गया है। और मैं इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि डायरेक्शन कैसा लगा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, जो एकदम
पुरानी कहानी को किस तरीके से उन्होंने दर्शाने की बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म बनाई गई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में फिर भी बहुत सारी सच्चाई को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि सेंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर देखना पड़ता है कि ये कम्युनिटी की संख्या इतनी है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। ये फिर भी मोदी सरकार में थोड़ा कम हुआ है। कांग्रेस की सरकार में तो, कांग्रेस के राज में तो ये फिल्म कभी रिलीज़ हो ही नहीं सकती थी, कोई सोच ही नहीं सकता था। कितने स्टार से? 5 स्टार। मुझे ये मूवी वाकई में बहुत मतलब अच्छी लगी, बहुत गजब की मूवी है। जिस हिसाब से डायरेक्टर ने इसे बहुत रिस्क पे बनाया है और बढ़िया मूवी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कहानी के बारे में जो दर्शाने की कोशिश की गई है? कहानी में दर्शाने की कोशिश करी गई है कि मतलब जिस तरीके से केरला में केसेस आ रहे हैं कन्वर्जन के, जो हिंदू लड़कियां हैं उनका मुस्लिम में कैसे कन्वर्जन कराया जा रहा है और उसके बाद उनसे टेररिस्ट एक्टिविटी में उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी को पर्दे पर दर्शाया? मतलब बहुत ही अच्छी एक स्किल के साथ उन्होंने इसे पर्दे पर दर्शाया, काफ़ी बढ़िया है। मतलब इसमें काफ़ी जोखिम भी है, आप लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने रिस्क पे इतनी बड़ी जो एक मूवी है इसे बनाया। इसमें से कितने स्टार? 4। इस कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की जो हिंदू लड़कियां होती हैं बहुत जल्दी वो प्यार में, अफेयर में बहुत जल्दी आ जाती हैं, हर किसी पे बहुत अच्छी तरीके से जल्दी विश्वास कर लेती है। बल्कि इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो इस तरीके से सेक्स स्लेव में जाएंगी, जो फिल्म में दर्शाया गया, कहीं ना कहीं गलत राह पे चलेंगी, जिसके कारण पूरा घर तबाह हो जाता है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि इस कहानी पे काफ़ी सारे विवाद भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये कश्मीर फाइल्स जैसा कुछ विवाद होगा? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार जब ऐसे मुद्दे कोई डायरेक्टर उठाता है तो ये वाद अपवाद बनते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, इसको देखना चाहिए। इसमें से कितने? 3.5। हकीकत तो वैसी दिखाई जाएगी जैसी हकीकत है, बस यही फिल्म के बारे में कह सकता हूँ। काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें जो चीज़ें दिखाई हैं वो काफ़ी ओवर दिखाई हैं, ऐसा नहीं होता है, उस पर आपका क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी आज की तारीख में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये रिस्क लेगा कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पे वो फैक्ट दिखाए, वो चीज़ें दिखाएं जो असल में हुई नहीं है। जिन 3 लड़कियों की कहानी आपने देखा होगा, उन 3 लड़कियों के रियल वर्जन भी फिल्म के आखिर में उनके पेरेंट्स के, एक लड़की ने तो सुसाइड कमिट किया, उनके पेरेंट्स की उनकी बातें, और बीच में भी जो डायलॉग हैं वो सारे आप देखिए, अगर आप चेक भी करेंगे नेट पर, मैं तो खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि फैक्चुअल नहीं है, सभी चीज़ को फैक्ट से बैक किया गया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक ज़रूरी फिल्म है, इंपॉर्टेंट फिल्म है और हर किसी को देखनी चाहिए। इसमें से कितने? 5 में से मेरे पास 4.5 स्टार दूंगा मैं इसको। मूवी काफ़ी अच्छी थी और मैं इसे स्टोरी नहीं हकीकत बोलूँगा जो दिखाई गई है। मेरे ख्याल से जितने भी हॉस्टल में लड़कियां जाती है रहने, उनको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि इस पूरी कहानी को डायरेक्टर ने पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, उसके बारे में? बहुत अच्छे से उतारने की कोशिश की है। हालांकि इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो आंखों से आंसू ले आते हैं और रोंगटे हमारे खड़े कर देते हैं। बहुत सारे मतलब लोगों को कश्मीर के बारे में तो पता था कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, लेकिन केरला के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है, तो इससे लोग अवेयर होंगे और उनको पता लगेगा। इसमें से कितने स्टार से? मैं 3.5। मूवी अच्छी थी, सबको एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में जैसे कि दर्शाने की कोशिश की गई है सीरिया के बारे में? देखो, अगर आप न्यूज़ में और इसके ट्रेलर के बाद की आप कंट्रोवर्सी देखेंगे तो सब लोग बोल रहे हैं एक प्रोपोगेंडा है, लेकिन आपको भी पता है कश्मीर फाइल आई थी, उसके लिए भी ऐसे कहा गया था। एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। प्रोपोगेंडा है क्या है, रियलिटी है कि नहीं, वो तो आप खुद जज करेंगे ना। मूवी तो इसलिए बनाई गई है, इसलिए। और बाकी मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों के बारे में जो इस तरीके से मूवी के एंड में जो जिनके साथ हुआ है उनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है, तो अगर उनके पेरेंट्स खुद से सामने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें रियलिटी ज़रूर होगी। तो मैं सभी को बस यही कहूँगी, एक बार ज़रूर वॉच कीजिए। और अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं अपनी तरफ से उसको 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगी। मैम बहुत ही अच्छी लगी मुझे मूवी द केरला स्टोरी। सारे एक्टर्स का काम अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, बिकॉज स्टोरी क्या ट्रू स्टोरी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्टिंग लगी, डायरेक्शन लगा। सारे सीन्स जो हैं जो भी दिखाया गया है वो सब रियल हैं। अदा शर्मा की बात करूँ, एक्टिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कमाल लग रही है। कुछ ऐसे सीन्स है जैसे आप देखो
कुछ टेररिस्ट उनके साथ गलत कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं फ़िज़िकल थिंग्स की बात करूं तो वहाँ पे जो उनके इमोशंस होते हैं, जो उनकी एक्टिंग है वो दिल को छू जाती है, इमोशनल कर देती है। तो सबकी एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है और ओवरऑल इंटरवल से पहले मुझे मूवी ने पूरा बांध के रखा। बाद में पूरी मूवी की स्टोरी समझ में आई। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में समझ में नहीं आ रहा था, जैसे जैसे सेकंड हाफ में आया तो पूरी स्टोरी मुझे समझ में आने लगी। जिस तरीके से इस पूरी फिल्म की कहानी दिखाने की कोशिश की है केरला के ऊपर, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है कन्वर्जन के? मैंने पर्सनली जाके, जब मैंने ट्रेलर आया था मैंने पर्सनली आया, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मीडिया स्टूडेंट, तो मैंने जाके कुछ लोगों से बात करी थी हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम केरला। तो उन लोगों का कहना है कि होता है ऐसा केरला में, लेकिन बहुत ही कम होता है। जितना इसमें बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है उतना नहीं है, होता है बहुत कम। टेररिस्ट लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन आप खुद एक पढ़ी लिखी हैं, केरला में 97% लिटरेसी रेट है। पढ़े लिखे लोग कितने? 97% है। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होता तो आज तक तो मीडिया में आ जाना चाहिए था ना, आज तक आप लोग को पता होना चाहिए था ना। ये खाली मूवी के ज़रिए बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो मान लो FIR कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं वो केरला में से जाके सेटल होते हैं। वो लोग क्यों नहीं बताते यहाँ पे आके कि वहाँ ऐसा हो रहा है? वो बहुत कम है, होता है लेकिन बहुत कम है। एज अ ट्रू स्टोरी देख सकते हो आप कि कुछ लड़कियों के साथ गलत हुआ, तो बस अच्छी है मूवी। 5 में से कितने स्टार्स हैं? 5 में से 3। द केरला स्टोरीज एक्चुअल में एक फिल्म नहीं, इट्स अ रियलिटी। और सच्चाई को प्रेजेंट करने के लिए वही कहते हैं ना कि जैसे पानी अगर बहता है तो उसको किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो ये इन चीज़ों को 2013 की कहानी चाहे इसको आने में 10 साल लग गए, लेकिन सच्चाई बाहर आई जाती है। और ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया में, बहुत जगह हो रहा है। हमारे देश की बच्चियों को इन चीज़ों से मतलब बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि द केरला स्टोरी है तो डायरेक्टर हैं जिसके, वो भी साउथ से ही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि साउथ में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको वो दर्शाने की अच्छी तरह से बखूबी बिल्कुल उन्होंने, देखो ऐसा है कि केरला भी कोई इतना छोटा मोटा नहीं है। केरला भी काफ़ी मतलब एक समृद्ध सा बड़ा स्टेट है, लेकिन वो जिस हद तक एक कहानी में प्रेजेंट कर सकते थे उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रैब करने की अच्छी कोशिश की है। बाकी उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो इस चीज़ों से गुजरे हैं, और जैसे कि लास्ट में उनका AV भी दिखाया, बिल्कुल उनकी फैमिलीज़ को दिखाया। मतलब एक लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं, तो अभी लास्ट का ही मैं एक सीन दिखा मतलब उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि जब वो नीमा नाम की लड़की जो थी वो अपना फेस भी रियल जो बच्ची है एक्चुअल में वो अपना फेस भी नहीं रिवील कर पा रही है, अपना फेस हाइड करके वो स्क्रीन पर मतलब मैसेज लोगों के लिए देना चाह रही है कि ऐसी ट्रैप में आप लोग ना फंसे। तो मतलब कहते हैं अपनी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है किसी का। और ये चुपचाप होते हैं ये काम कि जैसे लड़कियों के बीच में एक भेड़िया टाइप की लड़की है, एक लोमड़ी टाइप की लड़की को शामिल कर दिया, जैसा हमने इसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर को देखा था। तो अब हम मतलब बहुत बार मतलब नेशनल इंटीग्रिटी के नाम पर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। जब आप लोग रिश्तों में प्यार कर दिखाते जहर घोलते हैं, तो क्यों ना बच्चों को मुस्लिम कैटेगरी से दूर रखा जाए। ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है। इसमें से कितने स्टार? 5 out of 5।